हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ईवीएस का मॉक टेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वन्योन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी जल वाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। वन्योन्मूलन का मतलब है दोस्तों वनों की कटाई। वनों की कटाई। और कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो CO2 होता है और ओजोन का फार्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O2। तो दोस्तों जब वनों की कटाई हो रही है तो इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसरित रोग नहीं है, यानी जल के कारण कौन सा रोग नहीं होता? हैजा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। ये माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होती है, जबकि ये दोनों जल जनित बीमारी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकेल? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक हरे पौधों में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, जिसके कारण पौधे पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी दिखती हैं। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो मृदा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता? जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो दोस्तों जल का भी होता है, पोषक तत्वों का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, परंतु ऑक्सीजन का नहीं होता। दोस्तों ये जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है यह एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? संधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा के सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से? दोस्तों ये संधारणीय विकास जो है इसको सतत विकास भी बोला जाता है। सतत विकास। तो और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सतत विकास या संधारणीय विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? इसमें दोस्तों पूछा गया है मुर्दों को खाने वाला कौन सा नहीं है? मुर्दों को खाने वाला कौन सा नहीं है? मशरूम, गिद्ध, दीमक या जंगली कौवा? दोस्तों गिद्ध भी मरी हुई चीज़ों को खाता है, दीमक भी लकड़ी वगैरह में लगता है यानी कि मुर्दा चीज़ों को खाता है, जंगली कौवा भी खाता है, परंतु मशरूम ऐसा नहीं है। मशरूम का प्रयोग हम सब्जी के रूप में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शन ए दोस्तों 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 55 डेसिबल, ऑप्शन सी 75 डेसिबल, ऑप्शन डी 90 डेसिबल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रिहायशी इलाकों के लिए 55 डेसिबल निर्धारित किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों का जो क्या कहते हैं ध्वनि की ऊपरी सीमा निर्धारित निर्धारित की गई है वह 75 डेसिबल है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, वन्य जीव
रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या प्रियदर्शनी पुरस्कार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर में को कम नहीं करता? अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वन्योन्मूलन। दोस्तों यदि अपर्याप्त वर्षा होगी तो भौम जल स्तर नीचे जाएगा, नलकूप ज़्यादा बढ़ेंगे तो पानी को दोहन ज़्यादा होगा, इससे भी भौम जल स्तर जो है नीचे जाएगा, और वनों की कटाई होगी तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो जल स्तर नीचे जाएगा। लेकिन बढ़ती बर्फबारी इसका कारण नहीं है। बर्फ बढ़ेगी, बर्फ जम जाएगी, बर्फ जब भी पिघलेगी तो पानी के रूप में भौम जल स्तर को बढ़ाएगी, ना कि घटाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बढ़ती बर्फबारी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? सरकंडा, गन्ना, खजूर या बांस? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बांस हो जाएगा। बांस को इससे निकाल दिया गया था भारतीय वन अधिनियम 2017 में। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है? कपास, नीम, खजूर या जोबा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीम। दोस्तों नीम का लेपन करने से नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है, यानी ये एक क्रिया के रूप में काम करता है जिसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन अवरोधी क्रिया। दोस्तों जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हरियाणा, नई दिल्ली या केरल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 30 जून 2008 को 30 जून 2008 को यह एक्शन प्लान जारी किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला जो है कहलाती है खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जैव भार का प्रमाण या पौष्टिक स्तर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कुछ और हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, और जैसे कि थर्मल पावर हो गया, और जो गैर परंपरागत होते हैं उनके अंतर्गत सौर ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पर्यावरण के है? दोस्तों ये टाइप मिस्टेक हो गया है, के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठोस अवशिष्ट का फेंकना, वनोन्मूलन, वनरोपण या जीवाश्म ईंधन का उपयोग? क्या दोस्तों ठोस अवशिष्ट का फेंकना है इसका उत्तर? नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा वो वनोरोपण होगा, क्योंकि अगर यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे तो वह पर्यावरण अपघटन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पवन, सूर्य, पौधे या जानवर? बताइए दोस्तों क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप सबको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य। जो पृथ्वी को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और दक्षिण के पूर्व में स्थित है? तो दोस्तों कौन सा स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंद महासागर। और दोस्तों ये महासागर पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। जैसे हिंदुस्तान का नाम है, उसी तरह हिंदुस्तान से ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। रेशम की रासायनिक प्रकृति है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या अम्लीय? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। इसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण नहीं है? बरगद, तुलसी, गुलाब या गेंदा? माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कौन सा उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद। क्योंकि तुलसी एक पौधा है, गुलाब भी एक पौधा है और गेंदा भी एक पौधा है, जबकि बरगद एक वृक्ष है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पादपों मतलब पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केला या मूंगफली? दोस्तों क्या गाजर के बीज हम खाते हैं? नहीं। मक्का के बीज, मक्का के बीज भी हम खाते हैं और मूंगफली के भी खाते हैं। किस वनस्पति के? तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे, मक्का और मूंगफली। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 1 मई या 7 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। 21 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है? योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन होते हैं लकड़ी, खनिज, जल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? पनीर, दाल, शुद्ध घी या मांस? तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो शुद्ध घी होगा। पनीर में भी प्रोटीन भरपूर होती है, दाल में भी होती है और मांस में भी। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या चक्रवात? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई, फव्वारा या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंद सिंचाई। इस बूंद सिंचाई में दोस्तों पौधे की जड़ों में बूंद बूंद पानी डाला जाता है जिससे पानी का संरक्षण होता है, जबकि ट्यूबवेल की सिंचाई से लगा दिया जाता है ऐसे ही खेतों पर तो पानी बर्बाद ज़्यादा होता है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है, किससे नहीं होता है? कौन सा मतलब रोग नहीं होता वायु प्रदूषण से? पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग या इमारतों का क्षय? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाचन तंत्र से संबंधित रोग। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक मछली या व्हेल, चूहा, सांप या गिद्ध? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्लावक मछली और व्हेल ये किसी समुंदर की खाद्य श्रृंखला है, समुद्र की, जबकि ये सभी घास के मैदान की हैं। निम्नलिखित में अब कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है?
निस्पंदन, क्लोरीन गोलियां, फिटकरी या उबालना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्पंदन। इसको बोलते हैं छानना। छानना जो है जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। असंक्रमित का मतलब होता है दोस्तों संक्रमण दूर करना। जबकि क्लोरीन की गोलियां डाल देने से हमारा पानी स्वच्छ हो जाता है। इस तरह फिटकरी डाल देने से और उबाल देने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।